पितरदेवाय नमः। मैं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष की कुछ जानकारियां दे रही हूँ, तो आप सभी सुनिए। यह क्वार के महीने में प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर अमावस्या तक रहता है। कहीं कहीं पर भादों की पूर्णिमा से भी पितर श्राद्ध होता है, पर कहते हैं इसमें सामान्य मनुष्यों का तर्पण न करके खासकर ऋषि मुनियों का ही श्राद्ध होता है। पर हाँ, यदि किसी की मृत्यु ने इसी तिथि पूर्णिमा में होती है तो वे श्राद्ध मनाते हैं, पर एकम से पितृमोक्ष अमावस्या तक का विशेष उल्लेख है। यह तो सभी जानते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी अवश्य है, और जब वे जिस तिथि को परलोक गमन करते हैं उस तिथि को उनका श्राद्ध कर्म तर्पण किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितर के दिनों में पूर्वज पितर हमारे घर आते हैं, तो पूर्वजों का स्मरण कर उनका श्राद्ध तर्पण व पिंडदान आदि अवश्य करना चाहिए। इससे उनकी आत्मा को शांति तृप्ति मिलती है और हमें पितृ ऋण चुकाने का अवसर भी मिलता है। यदि पूर्वजों की मृत्यु तिथि याद ना रहे तो पितृमोक्ष अमावस्या में सभी का श्राद्ध कर सकते हैं। श्राद्ध क्रिया सामान्य मनुष्य ही नहीं, पुराणों के अनुसार भगवान राम ने भी पिता दशरथ का श्राद्ध कर्म किया था। पितर के आगमन पर कोई कोई रंगोली भी बनाते हैं। श्राद्ध के दिन सुबह उठकर नदी तालाब में जाकर स्नान करके जल में कच्चा दूध, काले तिल, चावल, फूल और कुश लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तर्पण किया जाता है। यह कार्य पुत्र या बंधु बांधव करते हैं। यदि वे भी ना हो तो मातृ पक्ष के उनके नाती पोता भी करें तो भी पितरों को अर्पित हो जाता है। श्राद्ध के दिन वेद पाठी या शुद्ध कर्म करने वाले ब्राह्मणों को ही आमंत्रित करना चाहिए। भोजन में पितर की पसंदीदा चीज़ों के साथ उड़द दाल के बड़ा, पापड़, खीर आदि भी जरूर बनाते हैं। इस दिन गाय, कौआ, कन्या, कुत्ता का भाग भी अवश्य निकालते हैं। ब्राह्मणों को भोजन और अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, दान, दक्षिणा देना चाहिए। इसके अलावा उनके नाम पर गीता पढ़ना, भगवत नाम की माला भी करना चाहिए। इससे पूर्वजों के पुण्य की वृद्धि होती है। शाम को उनकी प्रसन्नता के लिए पीपल या तुलसी के पास दीपक रखना चाहिए। इससे वे जहाँ भी हैं वहाँ प्रकाश रहता है और पितरों को अक्षय शांति और मुक्ति मिलती है, और इससे उनकी संतानों को पितृदोष से मुक्ति, अक्षय सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहते हैं इन दिनों में जीवित पूर्वजों का भी अपमान न करें, ऐसे कटु शब्द ना बोलें कि वे दुखी हों। पितृपक्ष में मांगलिक कार्य नहीं होते, नए कपड़े, नई वस्तु का उपयोग नहीं करते, पुरुष बाल नहीं बनवाते, नाखून नहीं काटते। पर जिनके माता पिता हैं उन्हें दोष नहीं लगता है। पितरों में यदि किसी कारणवश ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा सकते तो सीधा दान कर सकते हैं। सीधा में आटा, दाल, चावल, घी, सब्जी, गुड़, नमक, हल्दी, उड़द के पापड़, बिजौरे, सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, दक्षिणा आदि भी रखना चाहिए। इससे पितर प्रसन्न होकर सुख समृद्धि व आशीर्वाद देकर जाते हैं। जय पितृदेव भगवान की जय।